हम ही में से एथेस्टी है, इसलिए आज हमारे राम कांडवाल भाई जी, बॉबी भाई जी कहते हैं कि हम भी एक क्या थे, तुम्हारी तरह बच्चे पढ़ने वाले। इसलिए उनके सहयोग के लिए कई बॉबियों को आना पड़ेगा, कई राम कांडवाल को आना पड़ेगा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, भले आप लोगों को बुरा लगेगा, यहाँ पर हमारे सम्मानित त्रिभुवन चौहान जी, बॉबी कुमार जी बैठे हैं। इन्होंने अभी चुनाव लड़ा था कुछ समय बाद। दुर्भाग्य हम युवाओं का कि हमें इन्होंने हार का सामना करना। आज लोकसभा में हमारे बॉबी भाई जी होते तो शायद से आज यहाँ पे डरने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। दुर्भाग्य है टिहरी लोकसभा सीट का कि जिनके लिए श्रीदेव सुमन ने राजशाही खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हें सिर्फ 25 जुलाई को ही क्यों याद किया जाता है? अगर वो राजशाही उन्होंने तब खत्म करने की बात करी थी तो आज माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी लोकसभा में क्या कर रही है? बताइए ना क्या कर रही है? इसलिए मैं समस्त युवा पीढ़ी से अनुरोध करती हूँ, किसी सड़क की भीड़ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें घर घर जाके अपनी बहनों, अपनी माँ, सबकी सोच को बदलना होगा। फिर लोकसभा चुनाव टिहरी से बॉबी भाई चुनाव लड़ रहे थे तो मैं अपने खर्चे से घर गई थी तो बीजेपी के कैंडिडेट खुलेआम कह रहे थे इस पे नहीं चलने वाली आज, क्योंकि समस्त गाँव वालों को मैंने कहा था कि वोट देनी है तो बॉबी भाई को देनी है। आज जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं अपनी माँ को सिर्फ इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं कहती है। बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, समझाओ कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। हम उत्तराखंड के इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहाड़ी कांड, चक्रधर जुया। आप लोग तय कर लो, आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है? इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए, बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का? पूरे उत्तराखंड से जितने 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना, उतने पूरे 1.5 लाख युवक करणपुर में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों? जब शाम को करणपुर में बाहर निकलो ना सब्जी लेने, इतनी भीड़ होती है कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ सोया पड़ा है वो युवा? नए परीक्षावाणी के एडिशन, नए विंटर ईयर बुक के एडिशन लेते रहो, पढ़ते रहो, होना कुछ नहीं। विफल सरकार की योजनाएं पढ़ो, जमीन पे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से, मानती हूँ मैं कल बेरोजगार संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है कि जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इसलिए मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करणपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना तो कल सरकार गिरने के लिए दिया जाएगा, 2 मौका दिया जाएगा, उसके बाद हमारी शादी कर दी जाएगी और हम खुद को भूल जाएंगे मैं कौन हूँ। मैं झांसी की रानी भी बन सकती हूँ और मैं तीनू रौतेली भी बन सकती हूँ। मत रहिएगा कि हमारी मासूमियत को हमारी चुप्पी मत समझ रहे। हम अभी भी हम चाहते हैं कि हम शासन में जाएं, शासन के बाद क्या पता हम प्रशासन में आए ताकि
इस राज्य की सेवा कर पाए, लेकिन ये तो हमें ग्रुप सी में नहीं जाने दे रही। तुम्हें क्या लगता है ग्रुप सी के पद के बाद भी अगर यही हालत रही ना किताब रटने की, तो रजिस्टर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में रिटायर हो जाओगे करते करते। अगर हम ग्रुप सी की नौकरी लगेंगे ना तो उन अधिकारियों के रजिस्टर बोलते रहो और उनके ऑर्डर का पालन करते रहो। आपने परसों कुछ दिन पहले की घटना देखी होगी, हमारे गणेश जोशी जी है ना, हमारे पढ़े लिखे वीर कह रहे हैं कि अपने रंग ढंग ठीक कर लो। सीएम पर विचारा है और एक 2 कौड़ी का नेता कह रहे हैं वहाँ पे समय बर्बाद न करते हुए पीड़ितों को पहुँचना जरूरी समझा और हाथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़े। गणेश जोशी ने पूरा मसूरी खरीद लिया है और नेतागिरी दिखा रहे हमें। देखो उधर मसूरी हमारी है, पहाड़ हमारे हैं और हमें वहाँ नौकर बिठा के रख दिया इन्होंने। इन्होंने बड़े होटल खोल दिए और उस होटल में बर्तन धो रहे उस खेत की मालकी। क्यों? कब जागोगे? इसलिए ये मत सोचो कि आज मेरा पेपर नहीं था मैं क्यों जाऊं। ये सोचो कल मेरा पेपर आएगा, आज मैं बीए में हूँ, मेरा भी नंबर आएगा, मुझे आज जाना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 9 फरवरी को यहाँ पे रैली हुई थी, मैं उस दिन भी थी और यहाँ से भागते हुए जब पुलिस हमारे पीछे पीछे सर्वे चौक से बाहर हम चले गए। तब से मैंने अपने घर पे कह रखा है कि माँ 4 बच्चे तेरे हैं, 3 जिए सामाजिक जीवन, मेरे को तू छोड़ दे जैसे एक लड़की एक लड़का बाहर निकलिए। आज सिर्फ उत्तराखंड को बचाने की जरूरत नहीं है, आज समस्त भारत को बचाने की जरूरत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के हमारे संविधान की रचना की थी, लेकिन आज का युवा सिर्फ आर्टिकल याद करता है। समझिए उसे, घुसिए उसमें क्या कहना चाह रहा है वो। आज बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ग्राउंड में कि आइए आप सर्वे चौक तक भीड़ लगाइए, अपनी मर्जी के चलिए, रात यहाँ गुजारनी पड़े गुजारेंगे, भूखे रहना पड़े रहेंगे, लेकिन धामी सरकार का घमंड चरम पे नहीं जाने देंगे। अखबार अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, देख लेना उसमें कि फ्रंट पेज क्या है, हमें एक कोने में जगह दी जा रही है। क्या हमारी ये औकात है? कहते हैं युवा मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री। आज अगर उनमें होता ना थोड़ा सा भी जुनून, आज युवाओं के बीच आते, तब हमें लगता है वो युवा मुख्यमंत्री। खरीदा जा रहा है हमारी जमीनों को, हमसे फॉर्म भरने की फीस जब पड़ती है ना, पूरे महीने का बजट मिल जाता है हमारा। इस बात की दिनकर ईयर बुक नहीं खरीद पाई मैं, क्योंकि मेरा बजट फॉर्म भरने में नहीं थी। अखबार पढ़ो, अखबारों में इनकी खबर, अखबार इनके चमचे। अखबारों में क्योंकि ढेर सारा पैसा फेंक रहे हैं, तो अखबार किसके चमचे हैं? इसलिए मेरा समस्त नारियों, समस्त भाइयों से नव निवेदन है, कृपया करके राम भाई का भी गला है, वो भी इंसान है, थक जाएंगे। हमारे सुरेश भाई जी यहाँ पे जो होते हैं उनका तो बैठ ही चुका है, अब वो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे हैं। बॉबी भाई का भी गला है, हमारे सर त्रिभुवन सर का भी गला है, वो थकेगा। हर युवा बाहर निकलिए, अगर आप आज अपने लिए नहीं लड़े तो इंतजार करते रहिए कि जब चुनाव आएगा तब विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा, पेपर होगा, सालों तक नकल चलती रहेगी। जिस युवा पीढ़ी में मैंने देश का विकास करना था, उसके लिए नीतियाँ बनानी थी, उस समय रात को मैं घर में किताबें पढ़ती हूँ। अगर 35 साल में मेरी नौकरी लगती है तो उस समय खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं, समझ नहीं आता। इसलिए सभी सहपाठियों से मेरा नर्म निवेदन है कि प्लीज अगर आप भी, क्योंकि इतनी भीड़ तो मुझे लगता है डीएवी के आसपास की ये है, समस्त देहरादून में आज नहीं पहुंच रखा है, पहले तो आज पहुंचने की कोशिश करें, वरना कल चाहे पैदल पहुंचे, गलियों से चल के पहुंचे। करें रास्ते से विक्रम 10 रोकते हैं तो गलियों से चलिए, लेकिन परेड ग्राउंड में किसी भी हालत में। इसलिए यहाँ पर अभी एक
लोकचंद भट्ट उत्तराखंड इंसान मंच से यहाँ पे आए हैं। कृपया करके वो आगे आइए और हमारी जनता को संबोधित। वो जनगीत गाएंगे। जनगीत जनगीत सहपाठी नहीं हो। अरे उन्हें करने दो भाई। इस शेरनी के लिए जोरदार तालियों के साथ। ये है असली शेरनी हमारी उत्तराखंड की। इतनी काबिलियत इनके अंदर है, इतना जुनून इसके अंदर है, तभी आप लोग आगे नहीं आते। बताओ, मैं सभी तमाम जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी है, एक एक करके यहाँ पर